अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, नावल हमसफर एपिसोड 21। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसने खामोशी से दवाई खाती सवेरा को बगौर देखा। इसका चेहरा निखरा निखरा सा लग रहा था। खूबसूरत बाल तरतीब से कटे एक आबशार का सा मंजर पेश कर रहे थे। अच्छी लग रही हो, लेकिन अपनी ये खूबसूरती को सिर्फ मुझ तक महदूद रखो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। वो संजीदगी से कहता हुआ इसके गले में पड़ा, स्टॉलर उतार कर इसे लटाता हुआ बाहर निकल गया। अब इसका रुख बाहर की जानब था। वह ऐना की क्लास लेने का मूड बना चुका था। बाहर बगीचा में ऐना और ब्रैडली मेज सजाए बातों में मसरूफ थे जब शहरयार इनकी तरफ आया। सर आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम, डिनर शुरू कीजिए। अपनी ऐना खुशदिली से मुस्कुराई। सवेरा सिस किधर है? ब्रैडली ने इसके पीछे देखते हुए पूछा। वो आराम कर रही है, शहरयार कुर्सी घसीट कर बैठते हुए रूखे लहजे में बोला। सर, ऐना जो इसका मूड बांध चुकी थी, इससे पहले वो इसकी क्लास लेता, वो इसे मुखातिब कर गई। सर, आपकी मंगनी की खुशी में हम में से किसी ने भी लंच तक नहीं किया था, बल्कि आपकी तकरीब में मैं और मिस सवेरा सबसे अच्छे लगे, इसलिए हम दोनों पार्लर चली गई थी। वो फर रिपोर्ट दे रही थी। मिस ऐना यह मुझे क्यों बता रही हैं? इसने ऐना को गुस्से से देखा और गुड़ती हुई निगाहों से देखने लगा। वो सर, बिल तो आपके कार्ड से पे किया था ना, तो इसलिए सोचा आपको बता दूं। वैसे आपने नोट किया, सवेरा इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस आफ्टर डैट। वह हुंकारा बढ़कर खामोश हो गया। आप ये फूड ऊपर ले जाइए, सवेरा सुबह से भूखी है, इसे भी खिलाइए और खुद भी ट्राई कीजिए। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करता हूँ। वैसे तकल्लुफ मत कीजिए, ये सब आपका ही माल है, ब्रैडली मुस्कुराते हुए बोला। शहरियार ने खामोशी से प्लेट थामी और खड़ा हुआ। वैसे ब्रो, आपका हाथ बहुत सख्त है, ब्रैडली ने शरारत से कहा। क्यों, दोबारा खाने का मूड बन रहा है? शहरियार ने इसे घूरा। ब्रैडली ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाया। शहरियार इन दोनों को इनके हाल पर छोड़कर अंदर चला गया। हे ऐना, तुम क्या कर रही हो? वो सेल फोन पर नंबर लगाती ऐना से मुखातिब हुआ। श्श्श, ऐना ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। हेलो मदाम उर्वा, कैसी हैं आप? ऐना, तुम इस वक्त, क्या मुसीबत है? मैं क्लब में हूँ, लेकर डिस्टर्ब कर दिया। उर्वा डांस फ्लोर से उतरकर नीचे आई थी। मदाम, मुझे आपसे गेस्ट लिस्ट चाहिए थी, तो क्या तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं क्या गेस्ट लिस्ट गले में लटका कर घूमती हूँ? उर्वा तपी। मदाम, सर शहरियार खुद गेस्ट लिस्ट लिखवा रहे थे, फिर मिस सवेरा को चोट लग गई तो वो इन्हें अपने बेडरूम में ले गए हैं। अब आप खुद देखिए, इतनी रात हो गई है, मैं कब तक इनके रूम से आने का वेट करूंगी, इसलिए सोचा आपसे ही पूछ लेती हूँ। ऐना मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। शेरी किधर है? उर्वा के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी। मैम, वो इधर फार्म हाउस में अपने बेडरूम में है, मिस सवेरा के साथ। टू 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 लाइन कर चुकी थी। ऐना ने फोन बंद करके ब्रैडली को देखा। ये क्या किया तुमने? अब वो चुड़ैल शहरियार को फोन करके डिस्टर्ब करेगी। ब्रैडली अभी बोल ही रहा था कि गास पर से किसी फोन की बेल सुनाई दी। इसने आगे बढ़कर गिरा हुआ फोन उठाया, जिस पर उर्वा कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। सर जब चेयर पर बैठे थे, ये फोन उनकी पॉकेट से गिर गया था, इसलिए मैंने सोचा उर्वा मैडम पर थोड़ा नमक ही छिड़क दे। ऐना खिलखिला कर हंस पड़ी। स्वीट हार्ट, तुमने थोड़ा नमक नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही मिर्ची लगा दी हैं। ब्रैडली इसे अपने हसार में लेते हुए बोला। अब सुबह मजा आएगा, देखना ये सुबह होते ही पहुंच जाएगी। ऐना की आंखें चमक रही थी। आप इधर क्या कर रही हैं? वो परेशान हुई। अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? इसने आबरू चुका पूछा। आप शायद बोल रहे हैं मैं उर्वा नहीं हूं। इसकी आवाज बुरा गई थी। नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं किसके साथ हूं। अब बस नो मोर आर्गुमेंट। उर्वा जी खफा होंगी, 2 रोज बाद आपकी इनसे मंगनी है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो मुझे इल्जाम देंगी, सवेरा का सब जवाब दे गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उर्वा, तुम्हारा मसला नहीं है, अंडरस्टैंड? और वैसे भी जब ये तय है कि तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर तुम्हें मेरे असूलों पर चलना होगा। तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा, दैट्स फाइनल। वो सख्ती से बोला था। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहती आप वो सिसकुटी। सुनो लड़की, मुझे इस हद तक तुम खुद लाई हो। वैसे भी मैं अपनी बेजान चीजों को किसी को हाथ लगाने नहीं देता। और तुम तो मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो। मैं तुम पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल मलकियत का हक रखता हूँ। वो हतमा अंदाज में बोला। ऐसा नहीं, मगर मैं ऐसा चाहता हूँ। इसने नरमी से इसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ किया।
सुनो लड़की, मैं इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। बीवी हो, बीवी बनकर हो, अब बस। उर्वा पूरी रात शहरियार का फोन मिलाती रही थी। इसका एक एक पल जैसे अंगारों पर कट रहा था। अगर रात में फार्म हाउस जाने का रास्ता बंद नहीं होता तो वो रात ही इधर आ चुकी होती। सुबह होते ही वो तेजी से लिबास तब्दील करके फार्म हाउस रवाना हो चुकी थी। सवेरा और शहरियार एक साथ, ये सोच इसका फशार खून बुलंद कर रही थी। वो बदला, इंतकाम और सवेरा को अजियत देने के तरीके सोच रही थी। शेरी, अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हारी इस सो कोल्ड देसी बीवी का वो हशर करूंगी कि सोचते सोचते इसका दिमाग फटने लगा था। इसने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। वो एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ाते हुए गाड़ी दौड़ा रही थी। जाने कब अपनी सिसकियां दबाते हुए इसकी आंख लग गई थी, लेकिन फजर के वक्त मामूल के मुताबिक इसकी आंख खुल चुकी थी। वो इस वक्त भी शहरियार के खसार में थी। वो पुरसकून गहरी नींद सो रहा था। वो आहिस्तगी से इसकी गिरफ्त से निकलते हुए फ्रेश होने चली गई थी। नहा धोकर वजू करने के बाद वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए कमरे में आई। बड़ी मुश्किल से कमरे में जाए नमाज बरामद करके वो नमाज की नीयत बांध चुकी थी। नमाज पढ़ने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। इसका दिमाग बिल्कुल खाली था। लब साकित थे। अब शायद कोई दुआ असर नहीं करने वाली। वो दोनों हाथ बारगाहे इलाही में फैलाए बस आंसू बहा रही थी। इसने जिंदगी के ऐसे रुख के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। शहरियार इसका सर का साई था, लेकिन वो कई बार इसकी जात की नफी खुल्लम खुल्ला कर चुका था। और रात में भी इसने अपने रवैये से अच्छी तरह वाजिया कर दिया था कि वो इसके लिए एक मलकियत है। ये दिल का सौदा कम अज कम इसकी नजर में हरगिज नहीं था। या अल्लाह, मैंने अपना हर मामला तुझ पर छोड़ दिया है। वह सिसक उठी थी। शहरियार ने नींद में सवेरा को अपनी आगोश में लेना चाहा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। इसकी आंखें झट से खुल गई थी। रात की बे इख्तियारी के कई मंजर इसकी नजरों में घूम गए थे। ये कोई लम्हाती फैसला तो नहीं था। वो बहुत सोच समझकर सवेरा की जानिब बढ़ा था। अभी वो तकिया से टेक लगाकर उठा ही था कि इसकी नजर सामने जय नमाज पर दोनों हाथ उठाए साकित बैठी सवेरा पर पड़ी। वो आराम से इसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। सवेरा की शिद्दत गरिया से सुर्ख आंखें और इन आंखों से रवानी से बहते हुए आंसू कुछ भी इसकी नजरों से ओझल नहीं था। सवेरा जाए नमाज समेट कर उठी ही थी कि शहरियार ने इसे आवाज दी, सुनो लड़की, इधर आओ। वो चुपचाप सर झुकाई खड़ी रही। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए। क्या कानों ने काम करना छोड़ दिया है? इधर आओ, वो तंजिया अंदाज में बोला। सवेरा न चाहते हुए भी मरे मरे कदमों से चलती हुई इसके पास आई। वो इसे बगौर देखते हुए बिस्तर से उतरा और इसके नजदीक पहुंचकर नमाज के स्टाइल में बंदा दुपट्टा खोल दिया, जिससे इसके गीले खुशबूदार बाल एक झटके से इसके कंधों पर फिसल गए। ये रोना धोना, ये बिलावजह की अफसरदगी, ये क्या है? वो इसके गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए गोया हुआ। वो लर्स कर पीछे हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम मुझे इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा जरूरी कोई काम, कोई इंसान नहीं होना चाहिए। वो इससे बावर करवा रहा था। अब तुम्हारा पैर कैसा है? इसने किसी बेजान गुड़िया की तरह साकित खड़ी सवेरा से पूछा। जी ठीक है, वो नागवारी दबाते हुए आहिस्तगी से बोली। ओके, तो नीचे जाओ, दाएं हाथ पर किचन है। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी तैयार करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो इसके माथे को चूमते हुए पीछे हटा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सवेरा इस एक लम्हे के हसार में कैद हो गई थी। शहरियार जो इसकी पेशानी पर नरमी से अपना लम्स इसने छोड़ा था, इस लम्स में इसे इज्जत का एहसास हुआ था, एक मान, एक अकीदत का एहसास हुआ था। ऐसे तो सालों से किसी ने इसे प्यार नहीं किया था। जब बाबा जिंदा थे तब वो रोज इसकी पेशानी चूम कर दुआ दिया करते थे। उफ, वो जुर्जरी लेकर इस लम्हे की कैद से आजाद हुई और सर पर दुपट्टा ओढ़ती हुई नीचे किचन की तलाश में चली गई। 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। बड़ा सा एहनी दरवाजा खुला हुआ था। अंदर माली पौधों को पानी देने में मसरूफ था। वो तेजी से आगे बढ़ी। बड़े से लाउंज में सोफे पर ऐना सो रही थी और नीचे कुशन रखकर कोई लड़का सोया हुआ था। वो नखुहत से इन दोनों को देखती हुई आगे बढ़ी। अब इसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि इसे किचन में से खटपट की आवाजें सुनाई दी। वो ऊपर जाने का इरादा तर्क करके किचन की तरफ बढ़ी। सामने ही नहाई धोई गीले बाल पुष्ट पर डाले सवेरा बड़े इन्हेमाक से कॉफी बना रही थी। वो दबे कदमों चलती हुई सवेरा के पास आई और इसके बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर एक जोरदार झटका दिया।
हाय अल्लाह! स्वेरा के मुंह से फलक शगाफ चीख निकली। शहरयार के वॉशरूम में जाने के बाद वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। सामने ही दाहिनी जानब काफी कुशादा इटालियन तर्ज का बना हुआ किचन था। वह अंदर दाखिल हुई। पूरा किचन साफ सुथरा था। बड़े से स्लैब पर काफी मेकर, टोस्टर और हर तरह की जदीद मशीनरी मौजूद थी। इसने एक दो दरवाजे खोलकर कॉफी का सामान बरामद किया और पानी उबलने रखकर मग में कॉफी फेंकने लगी। रात शहरयार के रवैये ने इसे बहुत हर्ट किया था, लेकिन अभी वो इस लम्हा के हसार में कैद थी जब शहरयार ने प्यार से, इज्जत से इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा था। इसने मग रखकर धीरे से अपनी पेशानी को छुआ। जो भी था, शहरयार में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। वो तो वैसे भी जबरदस्ती इसके गले पड़ी थी और फिर मुफ्त में गली पड़ी अनचाही जिम्मेदारी को कौन निभाता है। दिल में शहरयार से शदीद डर और खौफ रखने के बावजूद वो इसकी मशकूर थी कि वो इसे इस जिंदान से निकाल कर लाया था, पढ़ने का, कैरियर बनाने का मौका दे रहा था। मगर बहुत से सवाल इसके जहन में उठ रहे थे। वो एक मशरकी लड़की थी जो बचपन से अपने नाम के साथ शहरयार का नाम सुनते हुए जवान हुई थी, और अब इस सब के बाद क्या वाकई शहरयार दूसरी शादी करेंगे? ये सोच इसे लर्जने पर मजबूर कर रही थी। अभी वो कॉफी मग में डाल रही थी जब किसी ने बेदर्दी से इसके बाल पकड़े थे। डर और तकलीफ की शिद्दत से इसके हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली थी। स्वेरा की चीख सुनते ही एक जोरदार झटका देते हुए उर्वा ने इसके बाल अपनी मुट्ठी से बड़ी बेरहमी से नोचने के बाद आजाद कर दिए थे। शहरयार फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। अब वो अपना सेल फोन पूरे कमरे में तलाश कर रहा था। फोन की तलाश में नाकाम होने के बाद वो बेडरूम से बाहर निकला। इसका रुख किचन की तरफ था। वह नपे तले कदम उठाता किचन के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से आती उर्वा की आवाज सुनकर चौंक गया। इसके माथे पर बल पड़ने शुरू हो चुके थे। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारी नजर हमेशा से ही शहरी पर थी। बोलो, जवाब दो। किसकी इजाजत से तुम इधर आई हो? किसकी इजाजत से तुम शहरी के कमरे में रुकी? वो गर्राई। वो जवाब देना ही चाहती थी कि उर्वा ने करीब आकर इसका चेहरा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में जकड़ा। मेरा शहरी तो तुम्हें गाज तक नहीं डालता। यू ब्लडी बिच! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी और शहरी के बीच में आने की? वो अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए बोली। ये क्या हो रहा है? शहरयार यकदम से कहता हुआ उर्वा के सामने आया और इसकी गिरफ्त से स्वेरा का चेहरा छिड़वाया। ये तो तुम बताओगे, इधर क्या हो रहा है? तुमने मुझे चीट किया है शहरी, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। वह शहरयार के सीने पर जोर से हाथ मारते हुए बोली थी। वह नरमी से उर्वा के हाथ थाम कर गर्दन मोड़ते हुए फक खड़ी स्वेरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम इधर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। वह स्वेरा की नम आंखों को घूरते हुए बोला। स्वेरा तेजी से अपने आंसुओं को रोकते हुए किचन से बाहर निकल गई। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? उर्वा ने जख्मी लहजे में शहरयार से सवाल किया जो स्वेरा को जाते हुए देख रहा था। तुम इधर क्यों आई हो? और तुम्हें जो भी बात करनी थी मुझसे करती। वो खुश्क लहजे में बोला था। ओके, तो तुम बताओ, वो लड़की रात भर तुम्हारे रूम में क्यों थी? उर्वा चीखी। वो बीवी है मेरी, और जाहिर है बीवी अपने शोहर के साथ ही रहती है। वो लापरवाही से कहता हुआ किचन काउंटर पर रखी कॉफी मग में उंडेल कर बाहर की तरफ मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? उर्वा ने पीछे से आवाज दी। ऑफिस। बगैर पलटे वो जवाब देता हुआ आगे बढ़ गया। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वो इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। वो तल्ख हुआ। जो धोखा तुमने मुझे दिया है, इसके बाद तुम अपने आप को, अपने किरदार को कैसे जस्टिफाई करोगे? बोलो। वो फच पड़ी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम साथ चलो, रास्ते में बात करते हैं। वो संजीदगी से बोला। उर्वा असबात में सर खिलाते हुए इसके साथ कदम उठाते हुए बाहर निकल गई। गाड़ी का दरवाजा खोलकर शहरयार ने उर्वा को बैठने का इशारा किया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर सनग्लासेस आंखों पर लगाते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी मेन सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी के अंदर दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद सन्नाटा छाया हुआ था। ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी रोककर शहरयार बाहर निकला और नपे तले कदम उठाते हुए इमारत की जानिब बढ़ा। उर्वा भी कलसते हुए जोर से दरवाजा बंद करके इसके पीछे दांत पीसते हुए चल पड़ी। गेट पर मौजूद दरबान ने शहरयार को देखते ही एहतराम के साथ दरवाजा वाक किया। वो बड़े ग्रेस के साथ सब स्टाफ के सलाम पर सर हिलाते हुए अपने रूम में पहुंच चुका था। रॉबर्ट, 2 कॉफी लेकर आओ। इसने इंटरकॉम उठाकर एना के स्टैंड को हुक्म दिया। वो संजीदगी से उर्वा को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ चुका था। चंद लम्हों में दरवाजा नॉक करके रॉबर्ट कॉफी लेकर दाखिल हुआ और शहरयार के हुक्म पर दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे, ये सब क्या हो रहा है?
तुम फार्म हाउस में इस चुड़ैल स्वेरा के साथ क्या कर रहे थे? उर्वा दरवाजा बंद करते हुए फट पड़ी थी। लिसन केयरफुली मिस उर्वा, वो लड़की मेरी वाइफ है और सबसे बढ़कर मुझे ये सब करने पर तुमने मजबूर किया है। वो दोनों हाथ मेज पर टकाते हुए बोला। मैंने? और कम ऑन, सीधा सीधा कहो ना, इसकी कम उम्री पर, इसके हुस्न पर मन मिटे हो। इतने सालों से मेरे साथ थे, इस वक्त तो तुम्हें अपनी बीवी की याद नहीं आई? वो ज़हरखन लहजे में गुस्से से बोली। और वह इनफ व दारा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने कभी भी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं की। तुम खुद मेरी तरफ बढ़ी थी और जब मैंने तुम्हें शादी की ऑफर की थी तो तुम इस वक्त तुमने इनकार कर दिया था। तुम मेरे स्टैब्लिश होने का वेट करना चाहती थी तो मुझे खाली एक मॉडल की हैसियत से तस्लीम करने में दुश्वारी पेश आ रही थी तुम्हें। वैसे आईना दिखा रहा था, जो भी था, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में इस लड़की को नहीं आना चाहिए था। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मर्द मर्द होता है और तुम लड़कियां अपनी बेबाक अदाओं से इसे खुद उकसाती हो। मैं जैसा भी हूँ मगर गुनाह और सवाब के फर्क को समझता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें शादी से पहले बेतकल्लुफ होने पर मना किया, मगर कल शाम तुम मेरे जज्बात को भड़का गई थी। मैंने बमुश्किल अपने नफ्स पर काबू पाया और तुम्हें घर से जाने को कहा। शेरी, हमारी शादी होने वाली है, तुमने खुद को क्यों रोका? जब मुझे कोई इशू नहीं था तो तुमने मुझे दूर क्यों किया? वो बेबाकी से सवाल कर रही थी। क्योंकि मैं एक मुसलमान मर्द हूँ, गुनाह ही होता है। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इज्जत सिर्फ औरतों की मिरास नहीं होती बल्कि मर्द की भी होती है। तुमने मेरे अंदर तलब जगाई और मैंने वो तलब अपने हलाल रिश्ते से बुझा ली। वो दो टोक अंदाज में बोला। शेरी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम इस लड़की को वापस पाकिस्तान भिजवा दो, कुछ भी, बस इसे हमारे दरमियान से निकाल दो, प्लीज इसे बाहर करो। वो खांसी हुई। सच ये है कि वो नहीं बल्कि तुम दरमियान में आई हो। वो अपने होश संभालने से पहले ही मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, लेकिन मैं इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। फिर बार बार इसको जवान कहना, इसके हुस्न की तारीफ करना, ये सब करके तुमने खुद मेरी तवज्जा इसकी तरफ मबजूल कराई। और अब सिंपल सी बात है, वो मेरी पहली बीवी है, खानदानी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और मेरा क्या होगा? उर्वा ने जख्मी निगाहों से इसे देखा। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो, किसी भी अच्छे आदमी के साथ सेट हो सकती हो। शेरी, कल हमारी मंगनी अनाउंस हो चुकी है और तुम अब मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स, रिश्तेदार, सब। ओ गॉड, मेरे डैड को तो हार्ट अटैक हो सकता है। नहीं मिस्टर शेरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे जबान दी थी, अगर मर्द हो तो अपनी जबान न बाओ। और वह ने इस पर प्रेशर डाला। ओके, अगर तुम्हें मेरी दूसरी वाइफ बनने पर कोई इतराज नहीं है और तुम सवेरा को पहली वाइफ की हैसियत से तस्लीम करती हो तो मुझे भी कोई इतराज नहीं होगा। वो कुछ देर की खामोशी के बाद सर्द अंदाज में बोला था। ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। अपने ऑफिस ड्राइवर से कहो मुझे घर ड्रॉप कर दे, कल शाम में मिलते हैं अपनी एंगेजमेंट पार्टी में। वो बाहर निकल गई। इसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थी। इसकी उंगलियां चलते हुए डॉक्टर एंड्रयू का नंबर डायल कर रही थी। एना की आंख लाउंज में शीशे की दीवार से आती सूरज की तेज किरणों से खुली थी, जो इसके चेहरे पर चिमक रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर वो सोफे पर उठकर बैठ गई। नीचे ही कुशन को मुंह पर रखे ब्रैडली गहरी नींद में मगन था। वो मुस्कुराते हुए ब्रैडली को देखने लगी। तभी से बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उठकर शीशे के वाल के पास आई। सामने ही बॉस और मिस उर्वा गाड़ी में बैठते हुए नजर आए। दोनों के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। देखते ही देखते गाड़ी नजरों से ओझल हो गई थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर शहरियार के कमरे में आई। दरवाजा चौपट खुला हुआ था और सवेरा चुपचाप किसी पत्थर की मूर्त की तरह कारपेट पर बैठी हुई थी। इसकी गालों पर उंगलियों के निशान वाजिया थे, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से इसका चेहरा दबोचा हो। सवेरा, स्वीट हार्ट, क्या हुआ है? वो परेशानी से इसका सर्द हाथ सहलाते हुए बोली। सवेरा ने चौंक कर इससे देखा। वो जो इस वक्त शहरियार की बेगानगी से इसे किचन से निकालने वाले रवैये और उर्वा को नरमी से हाथ पकड़कर समझाते देखकर शॉक्ड हुई थी, ऐना को देखकर बिखर गई थी। अपना तासुब से सब कुछ सुन रही थी। ऐना तासुब से सब कुछ सुन रही थी। इसके आंसू पूंछ रही थी। इसका अपना दिल इस मासूम के नुकसान पर रो रहा था। सवेरा, बस करो, अब तुम एक आंसू भी नहीं बहाओगी और उठो यहाँ से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस सालिम इंसान के कमरे में नहीं रहोगी और ना ही इसे अपने पास आने दोगी। ऐना ने इसे खड़ा किया। सारे मुलाजमीन आ चुके थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी आ चुके थे। ऐना, ब्रैडली और सवेरा तीनों खामोशी से सबको अपना अपना काम करते देख रहे थे। दिन ढलने लगा था।
ब्रैडली ने जबरदस्ती एना और स्वेरा को खाना खाने पर मजबूर किया। एना हाउसकीपर से सारे कमरे भी खुलवा चुकी थी। वो तीनों दिन भर के थके हारे अब सोना चाहते थे।